कहता है कि बलिया जिले के गोड़ और खरवार शेड्यूल ट्राइब। ऐसा ही एक मामला जिला SC/ST कोर्ट ने पूछा बलिया जिला अधिकारी से कि गोड़ जाति किस कम्युनिटी में आती है। जिन्होंने लिखित रूप में उस एक्ट का हवाला दिया कि महामहिम राष्ट्रपतीय राजपत्र प्रेसिडेंशियल बजट के अनुसार यहाँ के लोग शेड्यूल ट्राइब हैं, तो लिखा पढ़ी में देते हैं, और जब देना होता है तो ये उत्पीड़न करते हैं। और एक बात बता दूं, लेखपाल लोग डायरेक्टली लिख देते हैं कि पूछताछ से पता चला कि ये जाति ये नहीं ये है, तो जब तक कोई व्यक्ति नहीं कहेगा इनको कोई आधार नहीं है। और प्रधान को हम चुनते हैं, लेखपाल प्रधान को गोड़ का वोट का काम नहीं है। छात्र संघ चुनाव में गोड़ों के वोट का काम नहीं है, छात्रों को परिवार के वोट का काम नहीं है। अगर कोई गलत लिखता है, कोई प्रधान उत्पीड़न करता है, तो आने वाले दिनों में चुनाव में उनका भी हिसाब किताब हो जाएगा। जब हमारे ढंग के प्रधान नहीं तो हम भी दूसरा प्रधान चुनने का काम करेंगे। अब आइए कम टू द पॉइंट। SP साहब ने जो आपका रोज का अलाउ रिपोर्ट जाती है ना, उनके आधार पे SP साहब ने DM साहब को लिख दिया है पत्र को, शायद बहुत लोग पढ़े होंगे, उसमें मेरा भी नाम का जिक्र है, इनके भी नाम का जिक्र है कि पुलिस भर्ती आई है दिन प्रतिदिन, आवेदन की तिथि कम हो रही है और छात्रों में असंतोष व्याप्त है, इसलिए और तहसील प्रशासन जो है ढंग से कार्रवाई नहीं कर रहा है। SP साहब ने लिख दिया। ऐसा लेटर कौन का समाज में आज कोई पुलिस अधीक्षक लिखे थे, लेकिन पहली बार SP साहब यही आए थे, इस दिन ज्वाइन किए संपूर्ण समाधान दिवस पे। कुछ लड़के अंदर DM साहब से बात कर रहे थे और बैठ करके सुन रहे थे SP साहब, तो उन्होंने अपना पक्ष रख दिया। DM साहब भी SDM साहब को लिख दिए, तहसीलदार साहब को लिख दिए, और नीचे आपके आते अब ये लेखपाल साहब पर आ गया कि अगर हमारा खारिज कर रहे हैं तो बतावे साक्ष्य के आधार की हम अगर गोड़ नहीं है तो आपके क्या साक्ष्य है। तो आप लोग ये ऐसी स्थिति आ गई है कि अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कौंसल पर बैठेंगे, सभी लोग एकजुट रहेंगे, संगठित होइए उस रूप में। यदि सभी पीड़ित संगठित हो जाएं तो पीड़ित ही पावर बन जाते हैं। और हमारा जो अधिकार है हमने ऑनलाइन किया है, पूरा सूची बना के हार्ड कॉपी और सभी साक्ष्य सबूत लगा के कल DM से लेकर SP से लेकर हर जगह दे करके, और हमारे भाई लोग यही से आमरण अनशन क्रमिक जो करना होगा, लेकिन कल इस सीढ़ी पर बैठेंगे और जब तक हल नहीं होगा, चाहे दिन हो या रात, यहाँ से हिलाने का काम। बोलिए सहमत हैं? तो कल कितने बजे आना पड़ेगा? 9 बजे। हाँ, आपको सकराहे आ जाना है, क्योंकि गाड़ी ओड़ी खड़ी हो जाएगी तो डिस्टर्ब होगा। और जब आप पहले ही आके बैठ जाएंगे तो गाड़ी वाले भी साइड में लगा लेंगे। मान लीजिए कि गाड़ी लगा देगी तो आप कहाँ बैठेंगे, गाड़ी को कहाँ हटाएंगे? तो हम तो कहेंगे कि आप लोग 8:30 बजे आ जाइए और आ करके बैठ जाइए। अधिकारी आएंगे तो साफ कहेंगे कि हम हल्ला नहीं कर रहे हैं, हम फरियाद करने आए हैं। प्राचीन जमाने में भी लोग फरियाद करने के लिए दुआरी पर बैठ जाते थे, तो हम आपके सामने फरियाद करने आए हैं, आप हमारी सुन लीजिए। आप देते जाएंगे, हम हटते जाएंगे, आप देते जाएंगे और हम हटते जाएंगे। तो जोर से बोलिए, गोड़ खरवार एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत के राजपत्र संविधान शासनादेश का अनुपालन करो, पालन करो, पालन करो। गोड़ खरवार का जनजाति का प्रमाण पत्र जारी करो, जारी करो, जारी करो। पुलिस भर्ती आई है, पुलिस भर्ती आई है, जनजातियों का उत्पीड़न बंद करो, बंद करो, बंद करो। भारत के राजपत्र संविधान शासनादेश का अनुपालन करो, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। गोड़ खरवार एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। गोड़ खरवार छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। गोड़ खरवार छात्र नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। कल से आमरण अनशन शुरू होगा, शुरू होगा, शुरू होगा। कल से आमरण अनशन शुरू होगा, शुरू होगा, शुरू होगा। 8:30 बजे इसी सीढ़ी पर मुलाकात होगी। तब तक हमारे भाई
कुंवर सिंह पीजी कॉलेज के नेता आपका नेतृत्व कर रहे हैं, लेकिन आप लोग पूरा साक्ष्य सबूत और गांव के प्रधान, कुछ प्रधान नहीं लिख रहे हैं तो पूर्व प्रधान से लिखाइए, पीडीसी से लिखवाइए। अगर कोई नहीं लिख रहा है तो गांव के 10-20 आदमी से गवाही करा लेना है कि प्रमाणित किया जाता है फलाना पुत्र फलाना फलाना गांव के रहने वाले हैं, ये जाति के कौन ब्रैकेट में अनुसूचित जनजाति के हैं, इनको मैं अच्छी तरह जानता हूँ, पहचानता हूँ। आपका हर हाल में प्रमाण पत्र जारी होगा। ये जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं, जितने अधिकारी हैं, आपके टैक्स के पैसे से तनख्वाह पाते हैं, हमारा टैक्स के पैसा से इनको तनख्वाह मिलता है। ये हमारे सेवक हैं, हम इनको सम्मानजनक शब्दों से अनुरोध करना चाहते हैं, निवेदन करना चाहते हैं कि आप भारतीय संविधान की अमेंडमेंट का उल्लंघन मत करिए। आपने ही प्रमाण पत्र जारी किया है और इसी तहसील में सैकड़ों प्रमाण पत्र पहले से जारी पड़े हुए हैं। इसमें जब हमारे पिता का जाति है तो हमारा क्यों नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? हम तो सवाल करना चाहते हैं कि अंग्रेजी जमाने में जितनी जनगणना हुई उस समय हम लोग गोड़ खरवार थे, तो अंग्रेजी जमाने का गोड़ आजाद भारत में का जाति बदल सकती है का? कैटेगरी बदल सकती है। 2002 से पहले हम अनुसूचित जात में थे और 2002 के बाद अनुसूचित जनजात हो गए। मीन्स गोंड ट्राइब पहले एससी अब एसटी, माने हर हाल में बिलोंग टू दी गोंड को। हम हर हाल में गोंड ही हैं, हर हाल में खरवार ही हैं। तो अब बहुत हम लोगों ने निवेदन किया, 15 दिन से हम लोग धरना दे रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बस दिखाने के लिए कि प्रशासन में एक बार विधानसभा में क्वेश्चन उठाता है तो लिख कर भेज देते हैं कि हम लोग जारी कर रहे हैं। तो क्या 5 गो 8 गो गुण है